अब जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, और अगर ट्रांसफ़र नहीं करवाई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। फ़ोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस सिस्टम को भी कराची में लाया जा रहा है। स्पेशली मोटरसाइकिल्स वाले बहुत ज़्यादा नुकसान में आएंगे, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं, आगे लग के घूमते हैं, उनका सबसे ज़्यादा चालान कटने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि आप सबको भी पता है, काफ़ी लोगों को पता होगी और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं बताता चलूँ कि भाई, कराची के अंदर, अब कराची में क्या, पूरे सिंध में ही मेरे ख्याल ये होगा, बट इम्प्लीमेंट कराची से ही शुरू होगा। ई सिस्टम का, ई चालान का सिस्टम का अब निफाज होने जा रहा है। ये ई चालान क्या है और इससे क्या ख़तरात होंगे, क्या नुकसानात हो सकते हैं आम आवाम के, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जिस तरीके से हम पुलिस वाले रोकते थे, उनको 100-200 रुपये देकर लोग निकल जाया करते थे गैर कानूनी तौर पर, जो अपनी गलतियों से पकड़े जाते थे। और कुछ लोग बेचारे ऐसे थे जिनके पास कोई गलती नहीं होती थी और बिला वजह तंग होते थे, तो उनके लिए तो खुशखबरी है कि उनके लिए आसानी है। अब वो किसी किस्म की कोई फालतू बहस और मुबाहिसे में नहीं पड़ेंगे, और अगर उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और उनकी गाड़ी की तमाम तर चीज़ें पूरी कंप्लीट हैं, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि जब ई सिस्टम का चालान ऑन हो जाएगा तो नुकसानात क्या होने वाले हैं। नंबर 1 का नुकसान वो ये है कि जिनके पास नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनकी बात नहीं है, क्योंकि वो जब ऑनलाइन चेक करेगा तो उसमें आ जाएगा, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनका तो आ जाएगा कि डेफिनेटली यार उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनको अभी तक इशू नहीं हुई है। बट जिन्होंने अप्लाई ही नहीं की हुई है, तो उनके साथ क्या मसला होगा। 2 नंबर और 3 नंबर प्लेट बना के घूम रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लगा के घूम रहे हैं 2 नंबर प्लेट्स को, और मज़े से बस ट्रैवल कर रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो क्या होगा, कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा, और जिसके भी नाम पर गाड़ी होगी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि जिसके भी नाम पर गाड़ी होगी, अब अगर मेरे नाम पर गाड़ी है तो मैंने वो गाड़ी बेच दी है, थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है और वो उसने नंबर प्लेट नहीं लगवाई हुई, तो क्या होगा, उसका बिल मेरे घर पे आएगा, उसका जितना भी बिल है वो मेरे घर पे आएगा और मेरे CNIC पे उसको काउंट किया जाएगा। और अगर मैं नहीं भरता, डेफिनेटली क्योंकि मैं वो गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मैं वो नहीं भरता, तो क्या होगा, मेरा CNIC ब्लॉक होगा। अब जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, और अगर ट्रांसफ़र नहीं करवाई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसका हल यही है कि भाई अपनी अपनी गाड़ियाँ जाओ ब्लॉक करवाओ CPLC से, सबसे पहली फुर्सत में ये काम कर लो, बड़े नुकसान से बचोगे। मेरी खुद की एक बाइक है जो किसी और ने यूज़ कर रहा है और वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा, तो मैं भी उसको प्रोसेस के लिए जाऊँगा। इसके लिए एक सिंपल अंडरटेकिंग जमा होता है और कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिलअप करके देने होते हैं, और हाथ के हाथ गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। इसकी फ़ी वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता, जब तक मैं खुद इंप्लीमेंट नहीं करता इस चीज़ को अपने ऊपर, तो मैं कुछ इसके बारे में एडवाइस नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि अब देखें, मैं रहता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं रहता हूँ किराए पे, ठीक है, मेरा घर है कहीं और, ठीक है, मतलब मेरा XYZ कोई और CNIC पे पता डला हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिल आ रहा है, काउंट हो रहा है, बिल कहाँ जाएगा, मेरे घर पर, मतलब जो मेरे CNIC पर है, और मैं रहता ही नहीं हूँ वहाँ पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे नाम पे कितना चालान है। इसकी एक एप्लीकेशन ये निकालेंगे एप्लीकेशन, जिसके ऊपर आप देख सकेंगे, आपके नंबर पे मैसेज वगैरह कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। बट इन केस अगर नहीं होता तो किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है, मेरा CNIC बंद हो जाएगा 3 महीने के बाद, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि यार इतना बड़ा मसला हो गया मेरे साथ, मेरा CNIC बंद हो गया और सारा गेम ख़त्म। और फिर लंबी खुआरियाँ, बहुत लंबी खुआरियाँ, आपको पता है हुकूमती काम जैसे होते हैं, किसी भी चीज़ को आप बनवाने जाते हो कितनी लंबी खुआरियाँ होती हैं। तो भाई, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी नंबर प्लेट्स को अप्लाई करो। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अभी तक वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नंबर प्लेट का मामला ख़त्म हो जाएगा, तो भाई अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब होने वाला है ई चालान। जिसने नंबर प्लेट अप्लाई नहीं करी वो भारी जुर्माने अदा करेंगे घर पर डायरेक्ट बिल के थ्रू। कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा जिसको आप 100 रुपये दो, 200 रुपये दो और भाग जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला होगा। अब आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पर, सिंध में, कराची में कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। और दूसरा, सिंध हुकूमत जो है, अब हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले, आपने रोडों पर देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के ब्रोशर्स और पम्फलेट बांट रहे हैं और मुख्तलिफ बैनर्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए नहीं होता, हुकूमत इतना खर्चा इसलिए नहीं करती कि वो आर्जी तौर पर कोई चीज़ ला रही हो। इट्स गोना बी परमानेंट इन कराची, और ये पंजाब में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर लोग ये सोच रहे हैं यार ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारी हुकूमत ऐसा नहीं करेगी, तो भाई पंजाब में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है और पाकिस्तान अब उस राह पर चल चुका है जिस राह के लिए लोग कहते थे कि यार सऊदीया में ऐसा हो जाता है, दुबई में ऐसा हो जाता है, कैमरे से चालान हो जाता है, गलत पार्किंग कर दो चालान हो जाता है, गाड़ी पे ये हो जाए तो चालान हो जाता है, और स्पीडिंग कर लो चालान हो जाता है। अब ये सब कुछ कराची में होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन, ना उसमें लाइसेंस चेक होगा, ना
उसमें आपकी गाड़ी का पेपर चेक होगा, गाड़ी की जो फिटनेस है वो शायद कैलकुलेट की जाए, क्योंकि इस तरीके के सिस्टम नस्ब होंगे उसमें, जिसमें आपकी स्पीड कैलकुलेट हो रही होगी, जिसमें आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट आपने लगाई है या नहीं लगाई है वो देखी जाएगी। हो सकता है कि गाड़ी के नंबर प्लेट्स तो डेफिनेटली सबसे पहले आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टारगेट किया जा रहा है ये नंबर प्लेट्स के लिए ही किया जा रहा है सिस्टम को, क्योंकि लोग जो हैं वो बहस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा कर रहे थे और इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा था इसके ऊपर। तो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस सिस्टम को भी कराची में लाया जा रहा है। तो भाई अपनी अपनी हिफाजत खुद करो, अभी भी बैठ के इंतज़ार मत करो। ये मत सोचो कि आप लोग बैठ के इंतज़ार करते रहोगे और मामला ठीक हो जाएंगे या कोई और पार्टी खड़ी हो जाएगी और वो शोर मचाएगी। कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी का शोर मचाने से कुछ होगा नहीं। अपनी हिफाजत खुद करनी है। 2000 रुपये की नंबर प्लेट है, अभी अप्लाई कर दो। 2400 रुपये की, 2500 रुपये की 2 नंबर प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा ऑटो डिटेक्ट करेगा। उसके अंदर डेफिनेटली सेंसर्स मौजूद हैं नंबर प्लेट के अंदर, वो कैमरे के अंदर डिटेक्ट होंगे। आप जब 2 नंबर प्लेट बनवाते हो, एम्बोज वाली तो बनवा लेते हो, लेकिन उसमें सेंसर्स नहीं होते हैं, वो कोड नहीं होते हैं जो कैमरा डिटेक्ट करेगा, तो आपका चालान लगेगा ही। और एम्बोज वाली नंबर प्लेट भी आपको 1500 से 1800 2000 रुपये की मिलती है। तो गाइस सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आपने अपनी नंबर प्लेट को दोबारा से, अगर नहीं जिसने अप्लाई की हुई वो अप्लाई कर दो, जिसने अप्लाई की हुई है वो तो भाई अप्लाई की हुई है, खैर है। नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वो मसला नहीं है, आपकी सिस्टम में एप्लीकेशन जा चुकी है, ठीक है। 6 7 8 महीने लगाते हैं ये देने में। और दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा वो यही है कि भाई नंबर प्लेट का घर बैठ के इंतज़ार मत करो कि आपके पास कोई मैसेज आएगा या ऐप में कोई पता लगेगा या ऑनलाइन आपको पता चलेगा आपकी नंबर प्लेट बनी या नहीं। ये सब कुछ फेक है, कुछ भी नहीं पता चलता, आपको बार बार CPLC के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मैं पिछले अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, अभी मैं फिर इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ इस बात को कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में आके कि भाई आपको कैसे पता चला था। तो भाई बेस्ट वे ऑफ नोइंग दिस कि आप जाएं CPLC और जाकर वहाँ पे पता करें आपकी नंबर प्लेट प्रिंट हो गई है, रेडी है या नहीं है। रेडी है तो कलेक्ट कर लें, नहीं है तो फिर नेक्स्ट 1 आध महीने के बाद चक्कर लगाएं, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और किसी और को सेल आउट कर चुके हो तो आप पहली फुर्सत में जाओ उसको बंद करवाओ, वरना चालान आपके नाम पर ही काउंट होगा। उसके मज़े नहीं है, वो उसका मसला नहीं है, वो तो मज़े उड़ाता रहेगा, ठीक है। नंबर 3, अब आने वाले दौर में कुछ इस तरीके से भी होने वाला है। ये खबर आई थी कि अब नंबर प्लेट जो है वो CNIC पर अटैच हो जाएगी। जब हम गाड़ी बेचेंगे तो नंबर प्लेट हमारे पास ही रहेगी और गाड़ी सेल आउट हो जाएगी। बट दिस इज़ द गुड थिंग, जो मुझे लगती है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी दिमाग की जो फालतू दूसरों की फटीकों से ना आज़ादी हो जाएगी कि यार वो नहीं करवा रहा नाम पे, मेरी टेंशन है क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे। अब नंबर प्लेट ही मेरे पास होगी तो गाड़ी लो भाई, जो भी करते रहो। नंबर प्लेट में दूसरी गाड़ी लूँगा, उसमें लगा लूँगा, ठीक है। तो गाइस अभी भी इंतज़ार नहीं करो भाइयों, और जल्द से जल्द अपने अपने कानूनी प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करो, इससे पहले कि देर हो जाए और बहुत नुकसान हो जाए। बहुत मुश्किल का वक्त है, लोगों के घरों में राशनों के मसले हैं, लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ों के मसले हैं, और स्पेशली मोटरसाइकिल्स वाले बहुत ज़्यादा नुकसान में आएंगे क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं, आगे लग के घूमते हैं, उनका सबसे ज़्यादा चालान कटने वाला है। मोटरसाइकिल के आगे नंबर प्लेट लगाना लाजिम है, नहीं लगा रहा है कोई भी, सब मज़े कर रहे हैं, अयाशी उड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं 200 रुपये दे के छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब होने वाली है पकड़, और वो होगी कैमरे के थ्रू, जिस तरीके से सऊदी अरब UAE में होती है। हाँ कुछ सिस्टम इनका लेक करेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता ये उसको बेटर करेंगे, और जब अगर फेयर चालान कटना शुरू हो गए तो फिर हर कोई रोता हुआ नज़र आएगा। पहले से आपको आगाह कर रहा हूँ, अभी भी इन्होंने जो 1 अक्टूबर की इन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ है कि हम स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कि 1-2 महीना पोस्टपोन्ड हो जाए, बट ये इम्प्लीमेंट होगा, और ये इम्प्लीमेंट होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो पहले से तैयारी करें, जिनके पास हेलमेट्स नहीं है वो हेलमेट ले लें, जिनके पास गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं है वो लगवा लो। आसानी है सबके लिए और मामला सबके बेहतर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में और बता दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।